हरे कृष्णा। रविवार के इस मंदिर के भगवत गीता क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो 2 मिनट का कीर्तन करते हैं, उसके बाद हम हिंदी भगवत गीता क्लास की शुरुआत करेंगे। जय राधा माधव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् अभय चरणारविंद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की जय। वृंदावन मथुरा गोकुल द्वारका धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुण्य क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री गुरु एंड श्री श्री गौरांगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इस्कॉन बलराम देश द्वारा आयोजित जूम के माध्यम से हिंदी भगवत गीता क्लास में आप सभी का स्वागत है। उपस्थित सभी वैष्णवों को मेरा दंडवत प्रणाम। मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूं मंदिर के कार्यकारिणी समिति का, जिन्होंने मुझे आज ये अवसर प्रदान किया
कि मैं आपके समक्ष भगवान की कथा का गुणगान कर सकूं, जिससे सुनने वालों के साथ साथ मेरी अपनी स्वयं की भी शुद्धि कर सकूं। और आज की यह कथा एवं संपूर्ण कार्यक्रम भजन संध्या का वर्तमान गुरु वृंद को समर्पित है। तो हम क्लास शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टकीम्। हरे कृष्णा। अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 10। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। अनुवाद तात्पर्य भाई एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरी प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तात्पर्य जरा ध्यान से सुनिए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विषयों में आसक्त व्यक्तियों के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्यतया जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं वे भौतिकतावाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। भौतिकतावादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय बारे में बताया जाता है तो वे उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकतावादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थों से मुक्ति के बाद भी वे अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है तो वे पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं। फलतः निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। सामान्यतया वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं जो टूटने पर समुद्र में लीन हो जाते हैं। पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यह चरम सिद्धि है। यह जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे ऊब उठते हैं या क्रुद्ध हो जाते हैं और मूर्खतावश यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि परम कारण जैसा कोई नहीं है, अतः प्रत्येक वस्तु अंततोगत्वा शून्य है। ऐसे लोग जीवन की रुग्णावस्था में होते हैं। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर ध्यान नहीं देते और कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तुओं का सहारा लेते हैं और उनकी मति विभ्रम को कोई कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति के तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है और यह है आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा। आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन की हताशों से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना जीवन के इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान के शरण ग्रहण करना और भक्तिमय जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। भक्तिमय जीवन की अंतिम अवस्था भाव या ईश्वर विहीन प्रेम कहलाती है। भक्ति रसामृत सिंधु 1.4.15-16 के अनुसार भक्ति का विज्ञान इस प्रकार है। अदौ श्रद्धा तथा साधु संगोत भजन क्रिया तथो अनर्थ निवृत्ति स्यात् तत्तो निष्ठा रुचिस्तथा अथासि शक्तिसो भावस्तथा
प्रेमाद युब्ध अंजति साधकानामयम प्रेमना प्रादुर्भाव भवेत् क्रम। प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। इससे मनुष्य उस ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं। अगली अवस्था में गुरु के दीक्षित होकर नवदीक्षित भक्त उनके आदेशानुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। इस प्रकार सद्गुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वह भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो भाव की अथवा भगवत प्रेम की प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति की मंद विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है और समस्त भौतिक आसक्ति व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप से भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जाता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमां वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 10, इसकी चर्चा हम आज कर रहे हैं। तो श्लोक कुछ इस प्रकार था। वीतरागा भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। अर्थात आसक्ति भाव तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो पिछले श्लोक से इसका सीधा कनेक्शन है। पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था? जन्म कर्म च मे दिव्यम, अर्थात जो व्यक्ति मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्यता के तत्व को जानता है वह देह का त्याग करने पर उनके परम धाम को पा लेता है। इतना कहते ही अर्जुन के मन में संशय होने लगा और ऐसा कहते करते उसके मन में 3 प्रकार के संशय उठे। तो विचार करने लगा। तो पहला संशय यह था कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति है तो वह बड़ा दुर्लभ ही होता होगा, क्योंकि कृष्ण ने जब पिछले श्लोक में जो सेंटेंस यूज किया था वह एक वचन में यूज किया था, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता। कारण वे सिर्फ एक वचन इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा था कि वह व्यक्ति शरीर छोड़ने पर मेरे धाम को आता है। कृष्ण ने बहुवचन यूज नहीं किया था कि बहुत से लोग जो है सो मेरे धाम को आ सकते हैं। अर्जुन को ऐसा लगा कि ऐसा कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति बड़ा दुर्लभ होता होगा। इसी बात को कृष्ण जो है सो आज के श्लोक में क्लियर कर रहे हैं और आज का श्लोक में बहुवचन का प्रयोग करते हैं और कहते हैं बहुत से लोग ऐसा कर चुके हैं। तो ये पहला संशय। और दूसरा संशय अर्जुन के मन में उठा, जो पिछला श्लोक था वो वर्तमान काल को संबोधित कर रहा था कि ऐसा किया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है कि एक व्यक्ति कोई पहुंचा जा सकता है। परंतु आज के श्लोक में वे क्या कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसा कर चुके हैं। तो दूसरा संशय भी क्लियर करते हैं। जो मेरी दिव्यता को जानते हैं वे मेरे धाम को आ सकते हैं। ऐसा करके उन्होंने भूतकाल का भी रेफरेंस ले लिया, इस दुविधा को भी दूर कर दी। और फिर जो है सो जब फिर कृष्ण के मन में, अर्जुन के मन में एक और संशय होता है कि भाई अगर भूतकाल में भी ऐसा कई लोग गए हैं और उनके धाम को पहुंच सके तो क्या इतना आसान है कृष्ण के धाम को चला जाना? क्या मीन्स लाइक जैसे कोई, अगर हम इंजीनियरिंग कॉलेज भी जाते हैं तो वहां जाने पर हमको क्या करना पड़ता है? उसके लिए योग्यता हासिल करनी पड़ती है कि भाई उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है, वह लिख के हमको क्वालिफाई होना पड़ता है। तो अर्जुन सोचने लगा कि क्या ये इतना आसान है भगवान के धाम को जाना? तो अर्जुन के प्रश्न ही हमारे मन का ही संशय है। तो यहाँ पर कि उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है, तो यहाँ पे भगवान जो है सो उसका भी आज इलाज कर रहे हैं, उनकी वो भी शंका दूर कर रहे हैं, क्योंकि वह अपने धाम की योग्यताओं के बारे में भी जिक्र करेंगे। उनके धाम को जाना यानी कि भगवान एक व्यक्ति है और वे एक अपने दिव्य शाश्वत धाम में रहते हैं। जैसे 15वें अध्याय में वो अपने धाम का जिक्र करेंगे, तद धाम परमम। तो
परंतु यहाँ आज के श्लोक में आज जो आसक्ति, अपने जो विषयों में जो आसक्त व्यक्ति है उनको भगवान के रूप को समझ पाना बहुत ही कठिन है। इसलिए श्रीला प्रभुपाद तात्पर्य की शुरुआत ही ऐसे भौतिक आसक्तों में लीन अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों से करते हैं, जिसमें मायावादियों, शून्यवादियों, निराकारवादियों, उन सबको ऐसा लताड़ते हुए लपेटे में लेते हैं। वे कहते हैं कि ऐसे लोग भ्रम में ही जीते हैं। उनको इस बात की कोई कल्पना रहती कि भगवान का भी दिव्य शरीर होता है जो नित्य और सच्चिदानंद में है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने खुद इसकी पुष्टि की थी, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह ना, सच्चिदानंद से भरा हुआ उनका विग्रह है। तो आज के श्लोक को आज के श्लोक से हम 4 महत्वपूर्ण शिक्षाएं ले सकते हैं जो हम क्रम पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, तो ये श्लोक की लाइनों को पढ़ते हुए हम इसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। वीतराग भय क्रोध, जो पहला पार्ट है इसका, पहली लाइन का, वीतराग भय क्रोध। वीत का मतलब होता है मुक्त होना, राग भय क्रोध अर्थात राग आसक्ति और भय से, राग आसक्ति, राग का मतलब आसक्ति, राग भय और क्रोध से मुक्त होना। तो ऐसे लोग जो इन तीनों चीजों से मुक्त होते हैं वह मेरे धाम में प्रवेश करते हैं। तो अर्थात यह राग, भय और क्रोध, ये तीनों जो है सो भगवान के धाम को जाने के लिए क्वालिफिकेशंस है, यानी कि ये जो है सो आपके लिए योग्यताएं हैं, जिसमें भी यह क्वालिफिकेशन है वह भगवान के धाम को अवश्य लौट सकता है। तो ये तीनों क्वालिफिकेशंस को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, जिसको यूज करके पूर्व काल में बहुत से लोगों ने जो भगवान के धाम को जाने का गए थे और उन्होंने प्रयास किया था और पहुंचे भी थे। तो राग हम जानते हैं, गीता के 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहि नाम। अर्थात हे कुंती पुत्र अर्जुन, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण यह देहधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। अर्थात रजोगुण का स्वरूप राग है, यानी कि राग यानी आसक्तियां या आकांक्षाएं। और 18वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं, रागी कर्म फल प्रेप्स्यो, अर्थात रजोगुणी रागी व्यक्ति कर्म फल की इच्छा करने वाला होता है, मीन्स उसको कर्मों के फल को भोगने की इच्छा होती है, जो इंद्रिय तृप्ति का कारक है। और यदि उस व्यक्ति की इंद्रिय तृप्ति पूरे होने में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो वह उस व्यक्ति से, उसको जो है सो उससे द्वेष उत्पन्न हो जाता है। देखा जाए तो राग और द्वेष ये दोनों एक ही सिक्के के दो साइड के पहलू है। उदाहरण के लिए दुर्योधन ने पहले अध्याय में 11वें श्लोक में क्या कहा था, अनयेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्त सर्वे एव हि। अतः सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पिता को पूरी सहायता देंगे, ऐसा दुर्योधन कहता है अपने सेना से। भीष्मदेव को क्यों सहायता देंगे और क्यों उनका ध्यान रखेंगे? क्योंकि भीष्म से उसको राग था, उससे उसकी इच्छा पूर्ति का इसको एक्सपेक्टेशन था, उसकी वजह से जो है सो वह युद्ध जीत सकता था, तो उसको एक अटैचमेंट था, तो भीष्म की रक्षा करेंगे। और उसी के फलस्वरूप उसी के विपरीत और में वह पांडवों से उसको द्वेष करता था और राग के साथ साथ उसको द्वेष उत्पन्न होता था। सामने जो सेना है पांडवों की, उससे वो द्वेष करता था और भीष्म के प्रति राग करके बाकी लोगों को कहता कि इनका ध्यान रखो। तो ये तो हो गया अभक्तों का। अब कृष्ण भक्त क्या राग द्वेष से मुक्त होते हैं? क्योंकि 3रे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि व्यक्ति में यदि इंद्रियों को विषय भोगने के प्रति राग द्वेष भरा हुआ होता है, परंतु हमें यह एडवाइस किया जाता है कि हम इन दोनों से अर्थात राग और द्वेष से वश में नहीं होना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये दोनों आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे हमें अवरोध पैदा कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन है और यदि हम पे ये आ गए तो हमें आत्म साक्षात्कार के मार्ग में ये हमारे डिस्क्वालिफिकेशन माने जाएंगे। तो यह बात कृष्ण के भक्त भली भांति जानती है और उससे किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति राग हो तो वह उस व्यक्ति या वस्तु को त्याग देते हैं। जो कृष्ण के सेवा में सहायक नहीं है उसे जो है सो तुरंत त्याग देते हैं। एक रसिकानंद प्रभु थे जिनके गुरुदेव थे श्यामानंद प्रभु। तो एक बार रसिकानंद प्रभु भोजन कर रहे थे और उनके उसी समय गुरुदेव का संदेश आया कि वे तुरंत उनके पास पहुंचे। उस समय रसिकानंद प्रभु जो है सो स्वादिष्ट भोजन का स्वाद ले रहे थे जो उनके इंद्रिय तृप्ति में सहायक था, परंतु गुरुदेव की आज्ञा में
बाधक था, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था कि तुरंत पहुंचो। तो उसी समय उन्होंने उस भोजन को त्याग दिया और तुरंत गुरुदेव की सेवा में पहुंच गए। इस प्रकार वह अपने भोजन के राग से वशीभूत भी नहीं हुए। तो जो कृष्ण की सेवा में कार्य आ रहा है उसको उन्होंने प्रायोरिटी दी, जैसे गुरुदेव की आज्ञा परम है तो वे गुरुदेव के पास मिलने चले गए। तो ये हो गया राग के ऊपर आपका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। अब आता है दूसरा पद है भय। तो भय का अर्थ है भविष्य की चिंता। जो लोग अपने भविष्य के विषय में कुछ नहीं जानते वे और भले अगले जीवन में अथवा इस जीवन में क्या होगा, वे निरंतर जो है सो भयभीत रहते हैं। भयम, शास्त्रों का कथन है भयम द्विभा विनिषेध स्यात्, अर्थात जिस समय जीव इस भौतिक शरीर में अपनी गलत पहचान करता है तभी से उसको भय उत्पन्न हो जाता है। हम जीव नहीं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये हमारी पहली शिक्षा थी भगवत गीता की। जीव अपना शाश्वत स्वरूप कृष्ण रे नित्य दास को भूल जाता है और माया के दासत्व को स्वीकार करता है, तब उसमें अनेक प्रकार के भय उत्पन्न होते हैं। परंतु इन सब भय में से सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय, जो भयानक होता है। क्योंकि कृष्ण का भक्त देहात्म बुद्धि से परे होता है, उसे मृत्यु का कोई भय नहीं होता। फिर उसको कौन से प्रकार का भय होता है? वह है जो सो उसको यह भय रहता है कि कहीं उसके द्वारा वह कहीं कृष्ण को भूल न जाए, या उसके द्वारा कहीं कृष्ण के भक्तों का कोई अपराध या अनादर ना हो जाए। भागवतम के रेफरेंस में 5वें स्कंद के 10वें अध्याय के 17वें श्लोक में महाराज रहुगण, जो कि भगवान के भक्त थे, वे कहते हैं मैं न तो इंद्र के वज्र से डरता हूँ, न यमराज से डरता हूँ, न अग्नि से, न सूर्य से, न चंद्र से, न वायु से, न अथवा कुबेर से डरता हूँ तो बस मुझसे कहीं वैष्णव अपराध न हो जाए ना। हम जो मॉर्निंग सवेरे सवेरे जो 10 अपराध पढ़ते हैं उसमें से वन ऑफ दी अपराध है कि हमें जो है वैष्णव का चरणों पे कोई अपराध नहीं करना चाहिए। और अब तीसरा शब्द है क्रोध। क्रोध की व्याख्या भी हम समझ लेते हैं। यदि गहराई से देखा जाए तो क्रोध 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक क्रोध, राजसिक क्रोध और तामसिक क्रोध। सात्विक क्रोध की अवस्था जब पड़ती है जब किसी को सुधारना होता है, जैसे कोई बच्चा अधिक शैतानी कर रहा है तो माँ बाप उसे सुधारने के लिए उस पर थोड़ा सा क्रोध करते हैं और उसे दंड भी देते हैं। शिक्षक अपने शिष्य पर क्रोध करता है, पर ऐसा क्रोध सदोगुणी होने के कारण वे उतना ही क्रोध प्रकट करते हैं जितने की आवश्यकता होती है। रजोगुणी क्रोध के फिर दूसरा आता है रजोगुणी क्रोध। तो रजोगुणी क्रोध क्या होता है? रजोगुणी क्रोध वह होता है जब किसी व्यक्ति को उसका काम अथवा उसकी इंद्रिय तृप्ति जब पूरी नहीं होती है तब उसे क्रोध आता है। कामात क्रोधो भी जायते, दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में आता है। जैसे कोई बच्चा कोई इच्छा करता है और उसके पिता द्वारा उसे पूरी नहीं की जाती है तो वह कभी कभी उसके ऊपर हमला कर देता है, उसे चोट पहुंचा देता है। ऐसी खबरें हमें सुनने मिलती है। तो ऐसे रजोगुणी क्रोध के परिणाम होते हैं। और तमोगुणी क्रोध क्या होता है उस पर अगर विचार करोगे तो उसके परिणाम रजोगुणी परिणाम से भी कहीं अधिक भयानक होते हैं और खतरनाक होते हैं। रजोगुणी क्रोध में से रजोगुणी क्रोध तो काम से उत्पन्न होता है, परंतु तमोगुणी क्रोध अहंकार से उत्पन्न होता है। जैसे आजकल के आतंकवादियां, बम विस्फोट, हत्या इत्यादि वगैरह हम मामले जो देखते हैं, ये सब जो है सो तमोगुण का कारण है। परंतु कृष्ण भक्त तो रजोगुणी और तमोगुणी दोनों क्रोध से जो है सो मुक्त होते हैं। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकेर भक्तिर्भवति नैष्टकिम तदा रजस्तमो भावो लाभा लाभो दयश्च ये चेत एते रणाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदते। ये भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का 18वां और 19वां श्लोक है। अर्थात भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने से तथा शुद्ध भक्तों की सेवा करने से सारे दुख लगभग विनष्ट हो जाते हैं और श्री कृष्ण की अचल भक्ति स्थापित हो जाती है। अचल भक्ति होने से प्रकृति के रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, वासना और लोभ इत्यादि हृदय से जो लिप्त हो जाते हैं और उस समय भक्त सत्व गुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। इसी श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भक्त सदैव सत्व में रहता है क्योंकि वह किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहता, किंतु भक्त चाहे कितने भी शिक्षित क्यों ना हो, सदैव जो है अभक्त कितने भी शिक्षित क्यों ना हो, सदैव जो है सो हानिप्रद होते हैं। तो ये पहली शिक्षा है, हमें क्वालिफिकेशन हासिल करनी है। दूसरी शिक्षा मनमया माम उपाश्रिता, जो दूसरा पद आता है, अर्थात वे मुझ में तन्मय होते हैं और मेरी शरण लेते हैं, इसका अर्थ है। तो मनमया यह शब्द जो है सो 2 शब्दों से बना है, मत और मया। तो मत और मतलब मेरा, और मया का अर्थ है प्रचुरता यानी कि भरपूर।
अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसके व्यवहार और आचरण में प्रचुरता हो, वह जो है सो मनमया कहलाता है। और यहाँ कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, इस शब्द को बोल रहे हैं, मनमया माम उपाश्रिता। इसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण में तन्मय हो, अर्थात उसके व्यवहार और आचरण तथा विचारों में कृष्ण की प्रचुरता हो, ऐसा मनमया शब्द का व्याख्या है। श्रीला प्रभुपाद एक बार 1974 में 30 मार्च को बंबई में इसी श्लोक पर प्रवचन ले रहे थे। उस दौरान श्रीला प्रभुपाद ने कहा था कि मनमया शब्द का अर्थ है श्री कृष्ण में तन्मय होना। इसका अर्थ है सदा कृष्ण का चिंतन करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का उच्चारण करते रहना, यही श्री कृष्ण में तन्मय होने की विधि है जो श्रीला प्रभुपाद ने हमें इतनी आसानी से दे दी है। तो श्री कृष्ण में तन्मय होना यह एक परमहंस का लक्षण भी है। कैसे? शास्त्रों में 2 प्रकार के मत के बारे में डिस्क्रिप्शन आता है, सर्वम म्याम अयम जगत और सर्वम कृष्णम अयम जगत। अर्थात संपूर्ण जगत कृष्ण की माया से व्याप्त है और संपूर्ण जगत कृष्ण से भी व्याप्त है। तो इसको इस प्रकार समझना चाहिए, संपूर्ण जगत में कृष्ण तथा उसकी माया दोनों शक्तियां इस प्रकार घुल मिल गई है जिस प्रकार दूध और पानी मिल जाते हैं। अब दूध और पानी मिलाने पे हम उसको अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अब समस्या ये होती है कि किस प्रकार हम कृष्ण के विचारों को ग्रहण करें और माया के विचारों को छोड़ जाए। दोनों घुल मिल गए हैं, जैसे दूध और पानी घुल मिल जाता है। तो यह कैसे कर पाना संभव है? तो हमारे लिए तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप सभी जानते हैं एक ऐसा पक्षी होता है जिसको हम कहते हैं हंस, जो क्या करता है, दूध और पानी का मिश्रण देने से वह दूध को ले लेता है और पानी को छोड़ देता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण के परमहंस कौन होते हैं? श्री कृष्ण के परमहंस भक्त होते हैं, जैसे गुरु महाराज है, जैसे श्रील प्रभुपाद है, जो संपूर्ण जगत में से कृष्ण के विचारों को ग्रहण कर लेते हैं और माया के विचारों को छोड़ देते हैं, जबकि अभक्त हरदम माया के विचारों में ही लीन रहते हैं। तो मनमया माम उपाश्रिता, माम उपाश्रिता मतलब माम मतलब मुझ पे, और आश्रिता मतलब जो आश्रित रहते हैं, सहारे रहते हैं, या कृष्ण पर विश्वास करते हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं माम उपाश्रिता, तो जो कृष्ण को अपने जीवन का सहारा बना लेता है या कृष्ण पर विश्वास करता है और वह जानता है कि ये कृष्ण ही मेरे एकमात्र रक्षक है, तो उसको माम उपाश्रिता कहते हैं। तो 25 मई 1974 में रोम में इस श्लोक पर प्रवचन के दौरान श्रील प्रभुपाद कहते हैं मामुपाश्रिता का अर्थ है व्यक्ति को श्री कृष्ण यानी उनके प्रतिनिधि की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण तो 5000 साल पहले थे। कृष्ण के प्रतिनिधि की शरण ग्रहण करनी चाहिए। ऐसा कहकर वह इस्कॉन का यह जो आंदोलन लोगों को यह अवसर देने के लिए ही बना है कहते हैं, और इस प्रकार निरंतर कृष्ण का चिंतन हम इसके थ्रू कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली वहां पे भी भगवान श्रीला प्रभुपाद जो है सो इस्कॉन के उद्देश्य को सभी के समक्ष रख रहे थे। अब तीसरी लाइन पे आते हैं। तीसरा तो ये इस्कॉन का उद्देश्य ये है कि माम उपाश्रिता, हमें कृष्ण पर आश्रित होना चाहिए। तीसरा हमें क्या लेसन मिलता है? तीसरे खंड पे आते हैं, अगली लाइन कहती है बहवो ज्ञान तपसा, अर्थात इसका बहुत से लोगों ने इस ज्ञान की तपस्या से जो है सो पवित्र हो चुके हैं। तो ज्ञान तपसा, ज्ञान तो वही ज्ञान जो पिछले श्लोक में उन्होंने दिया था कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्, तो जो मेरे दिव्यता को, जन्म कर्म के दिव्य स्वरूप को पहचान लेते हैं वे जो है सो मुझ तक पहुंच सकते हैं। प्रेम रूप प्रभु ने बड़ी सुंदर क्लास ली थी उसके ऊपर। तो उस ज्ञान को ज्ञान तपस्या, तो तपस्या को समझना है तो तपस्या को हम जो है सो 3 रूप में समझ सकते हैं। तपस्या 3 प्रकार की होती है, शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या। तो इसका डेफिनेशन भी हमें भगवत गीता में मिलेगा कि इसका डेफिनेशन हमें 17वें अध्याय में मिलता है कि ये शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या क्या होती है। तो 17वें अध्याय के 14वां श्लोक कहता है देव द्विज गुरु प्रज्ञान पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। अर्थात परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता और गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तो ये जो है सो शरीर की तपस्या के बारे में हमें डिटेल जो है सो 17वें अध्याय में मिलता है। उसी प्रकार वाणी की तपस्या क्या होती है?
अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। इसका अर्थ है सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। नियमित पारायण करना। और मन की क्या तपस्या है? वो 16वें श्लोक में आता है, उसी 17वें अध्याय के। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भावम संशुरिध्येत तपो मानस उच्यते। अर्थात जिसके पास संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये सब जो है सो मन की तपस्याएं हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कैसे शरीर, वाणी और मन द्वारा तपस्या संपन्न की जा सकती है। शरीर से हम कृष्ण को प्रणाम कर सकते हैं, अर्च विग्रह की सेवा कर सकते हैं, और वाणी से उनके गुणों का वर्णन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, हरे कृष्ण का महामंत्र का जाप कर सकते हैं। और मन से का अर्थ है शुद्ध भक्तों से भगवान के विषय को ग्रहण करे या श्रीला प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़े और उनका अध्ययन करे। जो 1974 का जो प्रवचन था श्रीला प्रभुपाद का, उसी के अंदर श्रीला प्रभुपाद जो मुंबई में जो प्रवचन था, उसी के अंदर श्रीला प्रभुपाद कहते हैं हमें तो बस अध्ययन करना है। मैंने इतनी सारी पुस्तकें लिख रखी है, आप लोग सब उसका अध्ययन करो। यदि हम श्री कृष्ण के विद्यार्थी बन गए तो शास्त्र में हमारे लिए सब कुछ सॉल्यूशन अवेलेबल है। श्रीला प्रभुपाद साफ साफ कहते हैं उसमें। तो ये हो गए मन, वाणी और शरीर से तपस्या। आदि लीला, चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के दूसरे अध्याय के 117वें श्लोक में एक आता है, श्लोक आता है, सिद्धांत बलिए चित्ते न कर आलस इहा हैते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। अर्थात जिज्ञासु को चाहिए कि कृष्ण के सिद्धांत को समझने में आलस न करे, क्योंकि ऐसे अध्ययन से कृष्ण के चरणों में हमारा मन सुदृढ़ रूप से लगने लगता है। और यही बात उपदेशामृत में भी श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति योग में तेजी से प्रगति करने के लिए मनुष्य को अत्यधिक सुदृढ़ होना चाहिए और शास्त्रों में निर्दिष्ट तथा गुरु द्वारा पुष्ट कर्तव्यों का जो है पूरा भरपूर पालन करना चाहिए। बहवो ज्ञान तपसा, तो ज्ञान तपसा हम समझ गए। बहवो का अर्थ होता है बहुत सारे लोग, अर्थात कृष्ण कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग मेरे जन्म कर्म के दिव्यता को समझकर, इस ज्ञान की तपस्या से पवित्र होकर, राग भय और क्रोध से मुक्त होकर मुझ में तन्मय हुए हैं, फिर मेरा ही सहारा लेकर मेरी शरणागति में पूर्ण विश्वास करके मेरे ही स्वभाव को प्राप्त हुए हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि बहुत से लोग ने इस जो सो ऐसा किया है, तो इसका मतलब कोई संख्या है? संख्या तो असंख्य है, गिनने लायक नहीं है, संख्या तो असंख्य है। फिर भी संबोधन के तौर पे उन्होंने इसी अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने स्वयं कहा कि है अर्जुन, तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हें ज्ञात नहीं परंतु मुझे सब कुछ ज्ञात है। तो कई सैकड़ों जन्म हो चुके हैं और सैकड़ों जन्मों में कई जो है सो कृष्ण के पास उनके धाम गए। ऐसे असंख्य लोग कृष्ण को, उनके धाम को प्राप्त हुए हैं और इस विधि में हमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। अब आखिरी इसके ऊपर आते हैं हम, जो सो इस श्लोक का जो संदेश है हमारे लिए, और वो आखिरी भाव है मद भावम आगता, अर्थात मेरे भाव को प्राप्त होते हैं। अब हम मेरे भाव को प्राप्त होते हैं मतलब कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त होना। तो भाव को हम 3 अर्थों से समझ सकते हैं। 3 अर्थ क्या क्या बताए गए हैं? एक तो भाव का मतलब होता है स्वभाव, दूसरा भाव का अर्थ होता है मूल्य, और तीसरा होता है भक्ति भाव, है ना। तो इन तीनों में पहला अर्थ क्या है? स्वभाव। तो 1974 में जब वृंदावन में प्रवचन के दौरान श्रील प्रभुपाद कहते हैं भाव का अर्थ है स्वभाव, अर्थात प्रकृति। तो प्रकृति कुल 2 प्रकार की होती है मेजरली। आध्यात्मिक प्रकृति जिसे हम अंतरंगा या फिर परा प्रकृति भी कहते हैं, जो उच्च कोटि की प्रकृति है, जो भगवान कृष्ण की प्रकृति है, सच्चिदानंद वाली। और दूसरी प्रकृति है भौतिक प्रकृति, जिसे हम बहिरंगा शक्ति और बहिरंगा प्रकृति कहते हैं या अपरा प्रकृति कहते हैं, जो निकृष्ट प्रकृति है, जो 8 तत्वों से बनी है। भूमि रापो नलो वायुर खम मनोर बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टता। तो ये 8 प्रकार के तत्वों से मेरी है भिन्ना प्रकृति, कहने मतलब अलग प्रकृति बनी है जो मुझसे अलग है, परंतु मेरी है।
तो बहिरंगा शक्ति है भगवान की। जीव भगवान का अंश है, इसीलिए वह जो है सो आध्यात्मिक प्रकृति के स्वभाव वाला है, परंतु अभी वह इस भौतिक प्रकृति में बद्ध की तरह बद्ध जीवन बिता रहा है। अर्थात जीव दोनों प्रकार की प्रकृतियों में रह सकता है, अंतरंगा और बहिरंगा, इसीलिए उसको जो है सो तटस्था प्रकृति कहते हैं, अर्थात मार्जिनल पोटेंसी, अंग्रेजी में जिसे मार्जिनल पोटेंसी कहते हैं। तो अपरा प्रकृति निकृष्ट प्रकृति है, इसीलिए वे हमारे लिए जो है सो सूटेबल नहीं है। जैसे मछली को जल से बाहर निकालो तो क्या वह खुश रहेगी? चाहे उसको बाहर तरह तरह के पकवान खिलाओ तो वह खुश रहेगी? नहीं, वह छटपटाएगी, दुखी होगी। उसी प्रकार हम भी इस अपरा प्रकृति में रहते हुए कभी खुश नहीं रह सकते, ये हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। इसी प्रकृति को आगे भगवान आगे चलकर कहेंगे दुखालयम अशाश्वतम। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि इस मार्ग पर चलकर पूर्व काल में बहुत से लोगों ने मेरे जन्मों और कर्मों की दिव्यता के ज्ञान के द्वारा पवित्र होकर मेरे आध्यात्मिक प्रकृति अर्थात मेरे धाम को पा चुके हैं। यह पूरा प्रोसेस है जिस पर चलकर हमें गोलोक पहुंचना संभव है। दूसरा भाव का अर्थ है, मैंने क्या कहा था, मूल्य। मूल्य का अर्थ होता है महत्व। हम बोलते हैं ना इसका क्या मूल्य है, अर्थात उसका क्या महत्व है। तो श्री कृष्ण के धाम पहुंचने पर अधिक आदर एवं सम्मान मिलता है। भगवान प्रसन्न होते हैं कि मेरा यह अंश बेकार में इतने दिनों से तड़प रहा था और आज अपना सही मूल्य पहचान कर, मनुष्य शरीर के महत्व को पहचान कर, अपना मनुष्य शरीर धारण करने के सही मूल्य को पहचान कर मेरे धाम को वापस लौटा है। इसीलिए जो वहां पे उसका आदर सत्कार होता है, स्वयं भगवान उनको रिसीव करने आते हैं। गोपक वर्मा की एक स्टोरी भी आती है जिसमें भगवान दौड़कर उसे रिसीव करने आते हैं। और तीसरा अर्थ है भाव का भक्ति भाव, भक्ति योग से, जो भक्ति योग के धरातल पर है। अर्थात पूर्व में कई लोग उनके जन्म और भगवान के जन्म और कर्म के दिव्यता के ज्ञान को समझकर भक्ति योग के भाव के धरातल पर आ चुके हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति के 9 धरातलों का वर्णन किया है, जो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कोट करते हैं। अदौ श्रद्धा, ये 9 प्रकार के जो श्लोक दिया उन्होंने, उसमें क्या है, पहले जो श्रद्धा से शुरू होता है, श्रद्धा के बाद में साधु संग, साधु संग के बाद में भजन क्रिया, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो ये श्रील रूप गोस्वामी ने ये 9 भक्ति के 9 धरातलों का वर्णन किया है भक्ति रसामृत सिंधु में। प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए किसी को, तो वह होती है श्रद्धा, और इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जिससे उसको आध्यात्मिक दृष्टि मिल सके, तो साधु संग करना शुरू करता है। और उसके बाद में गुरु से दीक्षा लेकर नवदीक्षित भक्त की तरह उनके आदेशानुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है, जिसको भजन क्रिया कहते हैं। और इसी प्रकार सदगुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए समस्त भौतिक आसक्तियों से मुक्त होता जाता है, और उसके बाद में आत्म साक्षात्कार की स्थिति में आता है, जिसको और फिर वह जो है भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए, रुचि करने के लिए फिर से आसक्त होता है उसको, और उस रुचि के आगे चलकर भगवान कृष्ण भगवान के में आसक्ति उत्पन्न होती है, और फिर जो भाव अथवा भगवत प्रेम का प्रथम सोपान का उसमें परिपक्व होता है, और फिर अंत में जो है सो ईश्वर प्रेम की प्राप्ति होती है। इससे जीवन की सार्थकता मिलती है। अतः इस श्लोक के जरिए जो है सो भगवान अर्जुन के थ्रू हमें संदेश दे रहे हैं कि अर्जुन, बहुत से ज्ञानी भक्तों की तपस्या द्वारा अपने को पापों से शुद्ध करके मुझे प्राप्त किया है। मुझे भी तुम भी जो है सो मेरी आज्ञा रूपी तपस्या का पालन करते हुए, अर्थात इस युद्ध में मन लगाकर अपने आप को पवित्र करो, ताकि अंत में तुम मुझको भी प्राप्त होगे। तो यहाँ पे मैं एंड करने से पहले 2-4 समरी पॉइंट्स लेता हूँ और फिर हम आज के श्लोक को विराम देंगे। तो भगवान के धाम जाने की योग्यताओं को हमने समझा। आज के श्लोक में मुख्य वह राग, भय और क्रोध है, उनसे मुक्त रहते हैं, ये हमारी योग्यता है। और तीनों योग्यताओं के शास्त्रों के रेफरेंस से भक्तों और अभक्तों के ऊपर क्या असर होता है यह जाना। फिर हम जो सो माम उपाश्रिता अर्थात कृष्ण में तन्मय होना, और उसके अंदर श्रीला प्रभुपाद के प्रवचनों के रेफरेंस के ऊपर भी हमने चर्चा की। तन्मय का अर्थ होता है सदा कृष्ण का चिंतन करना, हमें बस महामंत्र का जप करना है। हंस और परमहंस को के तहत हमने गुरु के निरीक्षण में चिंतन जरूरी है, यह भी समझा। और इसी चिंतन के प्रोसेस द्वारा कृष्ण भावनामृत पद्धति के तौर पर हमने शरीर, वाणी, मन की तपस्या के बारे में चर्चा की और उनको शास्त्रोक्त रेफरेंस से भी समझा। और अंततः हमें कृष्ण के स्वभाव को पाने की बात की,
कृष्ण की प्रकृति को पाना या उनके मूल्य को पाना, उनके सच्चिदानंद स्वरूप को पाना और भक्ति और उन्हीं भक्ति भाव से पाना, अर्थात उनके 9 भक्ति के 9 प्रोसेसेस की भी हमने चर्चा की। अंत में हमारे लिए तो बस टेक होम संदेश हमारे लिए यही है कि जैसे अर्जुन को भगवान ने युद्ध में आदेश देकर अपने आप को पवित्र होने को कहा था, ठीक वैसे भी हमें भगवान की आज्ञा रूपी तपस्या का पालन करना चाहिए। हमें अपनी तपस्या पूरी करनी चाहिए, तपस्या करते हुए अपने आप को शुद्ध करते हुए उनके धाम जाने की क्वालिफिकेशन हासिल करनी चाहिए, राग भय और क्रोध से मुक्त होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, हरि बोल।